बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस चल रहा है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव कर लिया था हमारे लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि मैं टेंस वाइज पैसिव में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा और उसमें भी 3 टाइप्स के सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव एंड सेकंड वन जो है वो आपका WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले जिससे स्टूडेंट को कोई डाउट रहे एक्टिव से पैसिव के रिगार्डिंग। हम इंपेरेटिव सेंटेंस को भी पैसिव करना सीखेंगे। तो फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव किस तरह से करना है। ओके, अभी देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी काम अगर आप करते हो, कोई भी कर्म करते हो, लाइक कोई भी कर्म आप करते हो तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, भगवान ने कहा है ना कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आपको कर्म करना है, ठीक है, और वो कर्म जो है कभी ना कभी काम आएगा। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करें पैसिव रूल की। तो पैसिव रूल में हम 3 टाइप के पैसिव रूल्स यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल होगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल होगा और तीसरा जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव रूल आएगा, हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी एक्टिव टू पैसिव कर रहे हो तो ट्रैफिक हवलदार बन जाओ। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। और मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ओके, और नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो दोनों जगह सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो एक बार ये आपको मैंने रिवीजन करवा दिया कि आप इसको याद रख सके। तो चलिए अब हम आ जाते हैं पैसिव रूल पे। तो ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव रूल आपका होगा ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस not प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। The third one is we have to start with was were, then object, then V3 by subject और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपके पैसिव रूल है सिंपल पास्ट टेंस के, तीनों टाइप के सेंटेंस के। चलिए तो एक एक करके हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेने वाले हैं। ठीक है, और इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो वी हेल्प्ड द नीडी पीपल, वी हेल्प द नीडी पीपल। हमारा सेंटेंस ये है, वी हेल्प द नीडी पीपल। ओके, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव के सेंटेंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ टेंसेस होते हैं। तो सेंटेंस का जो एक्टिव है वो किस टेंस में वो पहचानना जरूरी है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि वी हेल्प्ड द नीडी पीपल। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बहुत सारे वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम होते हैं, हेल्प भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जहां पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है। लाइक टेंसेस की अगर बात करें हम तो जितने भी आपके, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन 3 टेंस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव, इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा ये है कि पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं इसका V3 का, तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब साथ में आता ही है। तो है बहुत सारे वर्ब्स होते हैं और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब उन वर्ब्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको समझ लेना है कि दिस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ओनली सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। चलिए यहां पे
इस सेंटेंस को क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। वी हेल्प द नीडी पीपल। सबसे पहले आपको पहचानना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड द नीडी पीपल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी हेल्प द नीडी पीपल, तो द नीडी पीपल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ले आना है। ठीक है, देखिए आप रूल में देखिए, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है पैसिव में, क्या आएगा, द नीडी पीपल। ठीक है, अब देखिए द नीडी पीपल जो है ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो द नीडी पीपल वर हेल्प्ड बाय अस। ओके, द नीडी पीपल वर हेल्प्ड बाय अस। ओके, तो ये हमारा पैसिव है, और जो भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो, पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए वो। ठीक है, यू हैव टू मैच इट विद द रूल्स, आप रूल से मैच कर लो। तो देखिए यहाँ पे द नीडी पीपल को हमने पहले ले लिया है, ठीक है, उसके बाद वॉज वर्ब से हमने वर लिया है, फिर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा है, फिर बाय रखा है, और बी जो है वो लास्ट में गया है, तो अस हो गया है। ठीक है, चलिए अब एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो वी डिडंट या we did not help the needy people. We did not help the needy people. ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव करेंगे। ओके, we did not help the needy people। ठीक है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये रूल फॉलो करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लेना है, क्या आएगा, द नीडी पीपल, द नीडी पीपल वर नॉट हेल्प्ड बाय अस। ओके, तो फटाफट हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद हम फटाफट क्या करेंगे, रूल से मैच कर लेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीडी पीपल है। ठीक है, was वर्ब के बीच में से हमें वर्ब का यूज करना है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट नॉट, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, एंड लास्ट में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, तो बी जो है वो अस हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये दो सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हमने क्या किया, पैसिव में कन्वर्ट किया, रूल को फॉलो करके कन्वर्ट किया है। अब दो सेंटेंस और लेते हैं, वो दोनों सेंटेंस जो होंगे वो इंट्रोगेटिव के होंगे, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यहां पे आएगा डिड वी हेल्प द नीडी पीपल, डिड वी हेल्प द नीडी पीपल। ओके, दिस इज आवर सेंटेंस, और इसे हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव टू अगेन फॉलो द रूल, इंट्रोगेटिव रूल ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें वॉज या वर्ब में से एक सिलेक्ट करना है, लेकिन ये वॉज वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये द नीडी पीपल के हिसाब से हमें क्या करना है, वॉज या वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर आएगा। ठीक है, वर्ब का यूज करेंगे, तो वर द नीडी पीपल, वर द नीडी पीपल हेल्प्ड बाय अस। ओके, तो ये रहा आपका पैसिव। हमने क्या किया है, रूल को फॉलो किया। एक बार सेंटेंस को रूल से मैच कर लेते हैं, हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा कि हमारा सेंटेंस जो है पैसिव का वो करेक्ट है कि नहीं। तो आप यहां पे देखिए, वॉज वर्ब में से हमने वर्ब को लिया है, ऑब्जेक्ट आ गया द नीडी पीपल। ठीक है, फिर वी3 हेल्प, फिर बाय, और फिर अस। ओके, और क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलिए, दोनों सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, अनदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वाले वर्ड से। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं कि व्हेन। पिछले वाले एग्जांपल में, पिछले टेंस के एग्जांपल में हमने किसका लिया था, हमने लिया था वाई का। यहां पे हम क्या लेंगे, व्हेन लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हेन डिड वी
help the when did we help the needy people? When did we help the needy people? ओके, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये सेंटेंस अगर आप देख रहे हो, डिड वी हेल्प द नीडी पीपल, सेम सेंटेंस वो भी है, नीचे वाला सेंटेंस भी सेम ही है, डिड वी हेल्प द नीडी पीपल, बस वाई व्हेन लग गया है, व्हेन वाई वेयर हाउ कुछ भी लगा हो, ठीक है। आपको क्या करना है, उस सेम वर्ड को नीचे उतार देना है, व्हेन को यहां पे आप नीचे ले लो, और फिर क्या करना है, आपको पूरे का पूरा इंटरप्रेटिव रूल फॉलो करना है। तो मेरे पास पूरा आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है। व्हेन के अलावा अगर मैं देखूं, डिड वी हेल्प द नीडी पीपल, द सेम क्वेश्चन इज अबव, सेम क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके आंसर को हम रिपीट कर देंगे और हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। तो व्हेन were the needy people helped by us, ठीक है। When were the needy people helped by us, आपने देखा। तो WH वाला अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें घबराना नहीं है, इस तरह से हमें क्या करना है, उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चाहे वो व्हाट है, चाहे व्हेन है, चाहे व्हाई हो, चाहे हाउ हो, चाहे वेयर हो, ठीक है। एक में आपको कंफ्यूजन होता है हु में, ठीक है। तो एक हु के रिलेटेड सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है। हु के रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं जिससे हमारा वो डाउट जो है वो कवर हो जाए, ठीक है, वो भी खत्म हो जाए। तो चलो हु वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक्टिव का, हु हेल्प्ड द नीडी पीपल, हु हेल्प्ड द नीडी पीपल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हु वाले में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से देखो, क्या क्या है इसमें, कुछ कम तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये आपका हु जो है वो WH फैमिली वर्ड है, क्या है ये, WH फैमिली वर्ड। हेल्प जो है वो आपका V2 है, ठीक है। और द नीडी पीपल जो है आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पे क्या गायब है, सब्जेक्ट ही गायब है, ठीक है। आप एक चीज याद रखना, एक चीज का ध्यान रखना, जो भी हु वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट गायब होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हु का बाय हुम करना होता है। हु का क्या करना होता है, बाय हुम, ठीक है। हु का हमने क्या कर दिया, बाय हुम कर दिया, मतलब बाय जो सेकंड लास्ट में आ रहा था वो पहले आ गया है, और हु का क्या हो गया, हुम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमारे रूल पे आ जाना है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है हु हेल्प द नीडी पीपल, ठीक है, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल पास्ट का ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव रूल, ठीक है, इंट्रोगेटिव के पैसिव रूल पे आना है, वही देखना है हमें, और हमारा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, बाय हुम के बाद अगर आप देखें तो वॉज और वर में से लेना है, तो वर हो गया, तो बाय हुम वर, ठीक है। वॉज और वर के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द नीडी पीपल, तो ले लेते हैं बाय हुम वर द नीडी पीपल, ठीक है। तो आपने देखा कि बाय हुम के बाद हमने वॉज वर में से वर ले लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, अकॉर्डिंग टू रूल हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है, फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या होगा, हेल्प्ड, ठीक है। यहां पे हो जाएगा हेल्प्ड। अब उसके बाद अगर आप देखें रूल में, तो बाय था, बाय हमने पहले ले लिया, और सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो लास्ट में आने वाला है, तो अगर हम आप एक्टिव वाले सेंटेंस में देखेंगे, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में देखेंगे, तो यहां सब्जेक्ट है ही नहीं जो लास्ट में जाएगा। मैंने बताया ना ऐसा, सब्जेक्ट शुरुआत का सब्जेक्ट लास्ट में जाता है और लास्ट का ऑब्जेक्ट शुरुआत में आता है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल सबका यूज कर लिया है, ठीक है, बाय का यूज कर लिया है, सब कुछ का यूज कर लिया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं जिसको हम लास्ट में लेके जाए, तो हमें सेंटेंस को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। हु हेल्प द नीडी पीपल, द आंसर इज बाय हुम वर द नीडी पीपल हेल्प, ठीक है। पीपल छूट गया यहाँ पे, पीपल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, बाय हुम वर द नीडी पीपल हेल्प, ओके। बाय हुम वर द नीडी पीपल हेल्प, ओके। हु हेल्प द नीडी पीपल, तो बाय हुम वर द नीडी पीपल हेल्प, ओके। तो ये आपका आंसर रहा।
तो बेसिकली मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जितने टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस तरह के जो एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं जहां पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है रूल्स के अलावा भी, तो उसको भी हमने कवर किया है। तो आई थिंक सिंपल पास्ट के रिलेटेड जो भी सेंटेंस आएंगे उसका पैसिव आप आराम से बना पाओगे वीडियो देखने के बाद। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।